हे माता, इक्ष्वाकु वंश की ये राजसी मुद्रिका मेरे सत्य को प्रमाणित करती है। यही वो आभूषण है जिसके साथ प्रभु श्री राम ने राजप्रासाद का परित्याग कर वनवासी जीवन का वरण किया था। समहि प्रसन्नता, दो तन एक मन राम व सीता। अश्रु आस में दो के ढल के, देख हनुमत नैन भी झलके। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। काज जो पाए वो किए पूरन, वीर कपि कर्तव्य परायण। हो दुष्टों का अब तय है अंता, अंजनी सूत महिमा है अनंता। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हे हनुमान, मरुभूमि की जलती धरती पर जैसे माँ गंगा की पावन जल की शीतल धारा बह उठी हो, रात्रि के भयावह अंधकार को भेद कर जैसे सूर्य देव की प्रथम किरण ने चहुं दिशाओं में प्रकाश और आनंद की तरंग बिखेरी हो, ऐसी ही अमृतमय वाणी है तुम्हारी हनुमान। हे दूतों में श्रेष्ठ हनुमान, तुम्हारे मुख से इतना सुखद संवाद सुनकर मेरे सभी दुख मिटते प्रतीत होते हैं। हे पुत्र, विकराल राक्षसों के इस नगरी में एकाकी प्रवेश प्राप्त करने का आपका पराक्रम, आपकी बुद्धि, कर्म, निष्ठा और सामर्थ्य अद्वितीय है। आपने मेरे स्वामी की मुद्रिका मेरे निकट लाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे कपीश्वर, अपने प्रभु का ये चिन्ह दिखाकर आपने मुझे धन्य कर दिया है। मेरे कष्ट हर लिया, मेरे स्वामी से मुझे जोड़कर मेरे हृदय को आपने शीतलता प्रदान की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र। सीधे सीधे सीधे। पुत्र हनुमान, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी के संदेश वाहक, मुझे बताओ, मेरे प्रभु सुरक्षित और कुशल तो है? तो मुझे लेने क्यों नहीं आते? संपूर्ण जगत के कष्टों को हरने वाले मेरे स्वामी मेरे कष्टों को क्यों नहीं हरते? हनुमान, क्या मुझसे दूर रहकर वो दुखी नहीं होते? क्या मेरे समान हृदय को चीर देने वाला दुख उन्हें प्रताड़ित नहीं करता? पुत्र हनुमान, मुझे बताओ, क्या मेरे स्वामी अपने पुरुषार्थ का भलीभांति निर्वाह कर रहे हैं? क्या वो अपने समस्त धर्मों का उचित रूप से पालन कर रहे हैं? मुझे उनसे ये वियोग और सहन नहीं होता। पुत्र हनुमान, उन्हें मेरा दुख का भान तो होगा।
फिर भी वो नहीं आया। मुझे बताइए कबीर, मेरे स्वामी ने अपने अनुगामिनी को इस प्रताड़ना में क्यों छोड़ दिया हनुमान? जैसे उन्होंने मेरा परित्याग ही कर दिया। नहीं माता, ऐसा विचार भी अपने हृदय में मत लाइए माता। मेरे प्रभु आपका परित्याग कदापि नहीं कर सकते माता। आपसे दूर रहकर वो सदा शोक संतप्त रहते हैं। रमणीय दृश्यों में, सुंदर पुष्पों में उनका हृदय कहीं नहीं रमता माता। उनके नेत्रों में सदैव आपकी ही छवि रहती है। वो सदैव आपका स्मरण करते हैं। आपके वियोग में उन्हें पल भर के लिए भी निद्रा नहीं आती माता। माता, मेरे यहाँ से प्रस्थान करने के पश्चात जैसे ही उन्हें आपका समाचार प्राप्त होगा, वो क्षणिक विलंब किए बिना भ्राता लक्ष्मण और महाराज सुग्रीव के साथ असंख्य वानर एवं रीछ योद्धाओं के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। अपने बाणों से सागर को सुखाकर वो लंका में प्रवेश करेंगे। उनके पावन पदों से ये भीषण धूल धूसरित हो जाएगी। स्वयं यमराज भी उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होंगे माता। माता, आपसे दूर रहकर प्रभु श्री राम भी आप ही के समान विरह में अपूर्णता का अनुभव करते हैं। शीघ्र ही आपके साथ वो भी संपूर्णता प्राप्त करेंगे। मुझे ऐसी सुखद अनुभूति हो रही है कि हनुमान ने सीता से भेंट कर उन्हें मेरी मुद्रिका प्रदान कर दी है। इसका अर्थ है आपके विरह के दिनों का अंत निकट है। हनुमान, तुम्हारे कथन अनुसार स्वामी के हृदय में मेरे सिवाय अन्य और कोई विचार नहीं। मेरे वियोग में वो मेरे ही समान शोक संतप्त हैं। हनुमान, तुम्हारे वचन अमृत के समान सुखदायी हैं और विष के समान दुखदायी हैं। मेरे प्रति उनका स्नेह का वर्णन सुन मुझे आनंद की अनुभूति होती है और उनको कष्ट में जानकर मेरा अंतर्मन असहनीय पीड़ा से ग्रसित हो उठा। 2 माह और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। हे हनुमान, शीघ्र जाकर उनसे कहिए कि उनकी सीता के पास अब अधिक समय नहीं है। उस उपद्रवी राक्षस ने मुझे मात्र 2 माह का समय दिया है हनुमान, परंतु मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। संभवतः और 1 माह, यदि तब तक मुझे मेरे स्वामी के दर्शन ना हुए तो मैं उनके इस वियोग को नहीं सहन कर पाऊंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पुत्र हनुमान, तुमने जो स्वामी की छवि मेरे समक्ष प्रस्तुत की है, उससे मेरा हृदय और भी व्याकुल हो उठा है। मेरे हृदय में प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं किसी भी प्रकार अभी उनके समीप लौट जाऊं। हाँ माता, हाँ, मैं अभी इसी क्षण आपको इस कष्ट से मुक्ति दिला सकता हूं। आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं, मैं आपको प्रभु श्री राम के निकट ले जाऊंगा। माता, तनिक भी संकोच किए बिना मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए।
इस समस्त लंका नगरी में ऐसा कोई नहीं जो मेरे मार्ग का कंटक बन सके या मुझे रोक सके। हे हनुमान, आप अपने इस सूक्ष्म शरीर से इस विशाल सागर को पार कर मुझे स्वामी के समीप कैसे ले जा सकते हैं? माता, आप कदाचित प्रभु श्री राम की कृपा से प्राप्त हनुमान की शक्ति, सामर्थ्य और उसके बल से परिचित नहीं हैं। इसीलिए आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं अभी दर्शाता हूँ कि मैं कैसे इच्छा अनुसार कोई भी आकार ग्रहण कर सकता हूँ। आज्ञा दे माता। जय श्री राम। जय श्री राम। क्रोडाश्ववक्राञ्चितम् नानालङ्करणम् त्रिपञ्चनयनम् दैदिप्यमानम् ऋचा हस्ताक्षैः असिकेतपुस्तकसुधाकुम्भम् कुशाग्रिं हलम् खट्वाङ्गम् फणिपूरुहम् दशभुजम् सर्वाणि गर्वापहम्। ये सूर्य के समान कैसा तेजपुंज ऐसे तीव्र प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है? हाँ, ये किसकी अद्भुत शक्ति से ऐसा प्रचंड तेज जागृत हो रहा है? ये लंका नगरी में अकस्मात क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या है? आनंद रावण की लंका में यह कंपन कैसे उत्पन्न हो रहा है और ये दिव्य प्रकाश कहां से उत्पन्न हो रहा है? माता, मुझे आशा है कि अब आपके हृदय में मेरी शक्ति को लेकर कोई संदेह शेष नहीं रहा होगा। मैं आपको ही नहीं अपितु इस नगरी के वन, हाट, पर्वतों, भवनों, प्राचीरों के साथ इस संपूर्ण लंका नगरी को यहां से ले जाने में सक्षम हूं। इसीलिए हे माता, संशय त्याग कर मेरे साथ चलिए और प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को शोक और संताप से मुक्त करिए। हे कपीश्रेष्ठ, हे पवन नंदन हनुमान, मैं अब आपके साहस, आपकी शक्ति और आपकी सामर्थ्य से भली भांति परिचित हो चुकी हूँ। मुझे अब अनुमान हो रहा है कि आप किस प्रकार उस विशाल सागर को पार कर यहाँ लंका पहुँचे। मैं अब जान गई हूँ हनुमान कि आप सहजता से मुझे मेरे प्रभु श्री राम के समीप ले जा सकते हैं। परंतु क्या ये उचित होगा? क्या प्रभु श्री राम का महान कार्य अपूर्ण तो नहीं रह जाएगा, जिसके कारण उनकी धवल कीर्ति में ठेस तो नहीं लगेगी? माता, ये सब विचार कर मुझे विश्वास है कि आपके साथ मेरा जाना सर्वथा अनुचित होगा। उचित तो ये होगा पवन पुत्र हनुमान कि मेरे पति श्री राम यहाँ आए और उस दुष्ट रावण का संहार कर मुझे यहाँ से ले जाए। हे कपीश्रेष्ठ हनुमान, अपने पति श्री राम के प्रति मेरे निष्ठा और समर्पण के कारण मैं उनके अतिरिक्त
किसी भी अन्य पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे अपने साथ ले जाने के स्थान पर मेरे स्वामी को महावीर सेनापतियों के साथ यहाँ लेकर आई हूँ। मैं दीर्घकाल से उनकी विरह की पीड़ा में जल रही हूँ हनुमान। उनको मेरे निकट लाकर मेरे भीतर आनंद की धारा प्रवाहित कीजिए। हे माता, ये राम भक्त हनुमान आपको विश्वास दिलाता है, आपके दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। सज्जन लोगों के लिए अब प्रसन्नता और उल्लास के दिन समीप हैं और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है। और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है। और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है। प्रतीत होता है जैसे ये लंका के अशुभ समय के आगमन के संकेत हैं। माता, आपने अभी तक अनेक दुखों और कष्टों का सामना किया, परंतु माता, अब हनुमान आपको वचन देता है, इसी क्षण से पापियों के नाश के साथ आपके जीवन में हर्षोल्लास और आनंद के आगमन का समय प्रारंभ हो गया है। दुख के सभी बादल अब शीघ्र ही छटने वाले हैं माता। कितना सुंदर दृश्य है स्वामी। प्रिय, सुंदर कांड को इसलिए सुंदर कहा जाता है क्योंकि इसके आरंभ होते ही संसार के समस्त संताप मिट जाते हैं। सुंदरकांड सबके जीवन को एक नवीन दिशा प्रदान करता है, संकटों को दूर कर सबके मुख पर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करता है। इसलिए अभी हनुमान ने जो देवी सीता से कहा वो मात्र एक कथन नहीं परंतु एक सत्य है। सत्य क्योंकि देवी, इस क्षण से राम कथा में दुख एवं अवसाद का कोई स्थान शेष नहीं रहेगा। समस्त दिशाओं में आनंद की वर्षा होगी, पाप का विनाश होगा, जिसका आरंभ महाबली हनुमान करेंगे। पापीगण केसरी नंदन हनुमान का यह भीषण रूप देखकर आतंकित हो जाएंगे। यह कैसा भयानक प्रकाश है जो लंका के आकाश पर छा गया है। कहीं कोई अनिष्टकारी संकेत तो नहीं? मुझे सतर्क रहना चाहिए। हनुमान पुत्र, मेरे हृदय में अब कोई संशय शेष नहीं। मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है, मेरे दुखों का अंत शीघ्र होगा। हे कपीश, अब तुम मुझे पुत्र रूप में दर्शन दो हनुमान। जो आज्ञा माता। जय श्री राम। प्रणाम माता। ये कैसा मायावी वानर है जो इच्छा अनुसार आकार धारण करता है और इसने लंका में प्रवेश करने का असंभव कार्य कैसे पूर्ण किया? स्मरण करो, क्या कहा था त्रिजटा ने? सीता का आना साक्षात मृत्यु की देवी का आगमन है। और हाँ, मैंने उसे भी देखा जो श्री राम का मुख्य सहायक, महाबली वानर। एक वानर से लंका और लंकेश दोनों का विनाश प्रारंभ होने वाला है, पर हम अपना नाश क्यों करवाएं? शीघ्र ही छुप जाओ, इससे पूर्व कि वो वानर हमें देख ले। माता, आपको दिए वचन को निभाने के लिए अब मुझे अतिशीघ्र प्रभु श्री राम के समीप पहुंचना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए माता। पुत्र हनुमान, तुमने अपने मुख से स्वामी के नाम रूपी सत्य का उच्चारण कर यहाँ आते ही मेरे दुखों को हरना आरंभ कर दिया था।
अब तो मेरी एक ही मनोकामना शेष है पुत्र। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु से शीघ्र मेरा मिलन हो। चिंता मत कीजिए माता, ये भी अति शीघ्र होगा। मैं पलक झपकते ही उड़कर वहां पहुंच जाऊंगा और शीघ्र ही सभी को लेकर लौट आऊंगा माता। परंतु माता, इसके पूर्व कि मैं यहां से प्रस्थान करूं, आप मुझे कोई स्मृति बताइए जिसे जानकर प्रभु निश्चिंत हो सकें। हाँ पुत्र, अपने स्वामी, अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए समय की कुछ स्मृतियां हैं जो मेरे सिवाय मेरे प्रभु श्री राम को ही ज्ञात है। मैं ऐसी एक घटना का वर्णन करती हूँ तुम्हें, तुम उन्हें यथावत सुना देना, तो प्रभु को यह अवश्य विश्वास हो जाएगा कि तुम उनके जानकी से ही मिले थे, दुष्ट रावण की किसी माया से नहीं। इन दोनों के मध्य क्या गुप्त मंत्रणा चल रही है? तुम जाकर सुन लो, फिर महाराज रावण को जाकर सब बता देना। अकस्मात ये आधा कैसे? लंकनी ने भी अभी तक उस वानर की कोई सूचना नहीं दी है। माता, इसके पूर्व कि मैं यहां से प्रस्थान करूं, आप मुझे कोई स्मृति बताइए जिसे जानकर प्रभु निश्चिंत हो सकें। हाँ पुत्र, अपने स्वामी, अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए समय की कुछ स्मृतियां हैं जो मेरे सिवाय मेरे प्रभु श्री राम को ही ज्ञात है। मैं ऐसी एक घटना का वर्णन करती हूँ तुम्हें, तुम उन्हें यथावत सुना देना। मुझे इस दिव्य वानर के बारे में यथाशीघ्र महाराज दशानन को सूचित करना चाहिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही प्रभु श्री राम को सुना दूंगा। एक बार चित्रकूट के वन में स्थित एक उपवन में जब प्रभु मेरी बाह पर अपनी शीश टिकाकर गहन निद्रा में मग्न हो गए, तो अकस्मात वहां एक काक आया। उस काक ने स्वामी की निद्रा में विघ्न उत्पन्न करना आरंभ कर दिया। स्वामी को शांति से सोते देख मैं उनकी निद्रा में विघ्न पड़ने नहीं देना चाहती थी। मेरी स्थिति का लाभ उठाकर उस दुष्ट आसुरी काक ने अपनी नुकीली चोंच से मुझ पर प्रहार कर दिया। मेरी स्थिति का लाभ उठाते हुए उस राक्षसी प्रवृत्ति वाले दूत ने बार बार मुझ पे आघात करता रहा। और अंत में उस दुष्ट ने मुझे आघात कर दिया। ये क्या सीधे? तुम्हारी कोमल काया पर आघात करने का दुस्साहस किसने किया? तो इस दुष्ट का कृत्य है ये। लो दुष्ट, तुमने मेरी सीता को जो पीड़ा पहुंचाई है, अब उसका दंड भोगो।
अर्थात माता, प्रभु ने काकासुर पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। हाँ पुत्र, उस काकासुर ने जो पीड़ा मुझे दी वो प्रभु के लिए असहनीय थी। पवन के समान उसके वेग को देखकर स्वामी को ज्ञात हो गया था कि वो काक रूप में वो देवराज इंद्र का पुत्र जयंती था, जो अब अपना बचाव करने के लिए तीव्र गति से उड़कर यहाँ वहां जा रहा था। वो काकासुर बना जयंत सबसे सहायता की गुहार लगाता हुआ सभी सब ऋषियों के पास गया, परंतु प्रभु काज में हस्तक्षेप करने में सबने असमर्थता जताई और जयंत से कहा कि राम के ब्रह्मास्त्र से बचाव संभव नहीं है। तो निराश और भयभीत होकर इंद्रपुत्र जयंत रक्षा के लिए अपने पिता के पास स्वर्गलोक पहुंचा। मूर्ख जयंत, तुमने माता सीता की करुणा की परीक्षा लेने का दुस्साहस कर बहुत बड़ा अपराध किया है और स्वयं को प्रभु श्री राम के क्रोध का कारण बनाया है। अब कोई देवता तो क्या, स्वयं प्रभु ब्रह्मा जी भी ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकते। अब प्रभु श्री राम के ब्रह्मास्त्र से श्री राम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। मैं तो अधम मात्र माता सीता की दया और करुणा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें निरंतर मैं कष्ट दे रहा था, परंतु उन्होंने मेरा किंचित प्रतिकार नहीं किया। आपके निद्रा में कोई व्यवधान ना आए, इसीलिए उन्होंने मुझसे अपना बचाव करने के लिए भी कोई चेष्टा नहीं की। परंतु प्रभु, मुझे ज्ञात है कि ये मेरी मूर्खता ही थी। माता सीता के धैर्य की परीक्षा लेने का दुस्साहस कर मुझसे सत्य में बड़ी भूल हुई है। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। तुमने अपना दोष स्वीकार किया जयंत। मैं इसकी सराहना करता हूं, परंतु मैं अपने ब्रह्मास्त्र को रोक नहीं सकता। वो व्यर्थ नहीं जा सकता। मैंने जो अपराध किया है उसका दंड तो मुझे अवश्य मिलना चाहिए प्रभु। मेरे दाहिने नेत्र की दृष्टि सर्वप्रथम आप दोनों पर पड़ी थी, जिसके कारण मेरे मन में मूर्खतापूर्ण कुविचार जागृत हुआ। हे प्रभु, आप कृपा कर अपने ब्रह्मास्त्र को मेरे इसी नेत्र पर केंद्रित कर मुझे दंडित करें, परंतु मेरे प्राण मत हरिए। मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में मुझसे कभी ऐसी धृष्टता नहीं होगी। जयंत, तुम अपने कृत्य पर लज्जित हो और तुमने क्षमा याचना भी की है, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम अपने एक नेत्र से ही वो सब देख सकोगे जो दोनों नेत्रों वालों की दृष्टि से अदृश्य रहता है। तुम सभी पितरों और अन्य असंतुष्ट आत्माओं के दर्शन करने में सक्षम रहोगे। तुम्हें दीर्घ आयु प्राप्त होगी और जो भी अपने पुरखों को सम्मानित करते समय अर्थात पितृपक्ष में तुम्हें भोजन देगा, उसके पितृ उससे संतुष्ट रहेंगे और शांति प्राप्त करेंगे। प्रभु, आज्ञा दीजिए। अच्छा माता, इसीलिए कौओं को पिंडदान दिया जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि वो देख सकती है जो अन्य जीवों की दृष्टि से ओझल रहता है।
हाँ पुत्र, पराक्रम के सिंधु मेरे स्वामी ने मेरे प्रति आसुरी प्रवृत्ति दिखाने वाले एक छोटे और तुच्छ प्राणी पर भी अपना ब्रह्मास्त्र प्रक्षेपित कर दिया था। अब ये सीता इसी प्रतीक्षा की अग्नि में जल रही है कि कब मेरे स्वामी आए और मेरा अपहरण करने की घृणित आसुरी प्रवृत्ति प्रदर्शित करने वाले उस दुष्ट राक्षस को उचित दंड देंगे। माता, मेरे प्रभु पुरुषोत्तम श्री राम अविलंब यहाँ आकर इस पापी रावण और पाप कर्म में संलग्न इसके सभी बंधु बांधवों और सभी सहयोगियों का भी वध करेंगे और अपने साथ आपको अयोध्या लौटा ले जाएंगे। अवश्य लंका को ध्वस्त करने आया है ये कुटिल वानर। हमें आगे जाके ध्यान से सुनना चाहिए। अरे तुमने देखा नहीं कितना विशाल आकार ले लिया था उसने। उसके और समीप जाने का अर्थ है मृत्यु। प्रभु को मेरा प्रणाम कहना पुत्र, और मेरी ओर से सबका कुशल पूछना। मेरे प्रभु श्री राम को कहना कि उस दुष्ट राक्षस ने मुझे 2 माह की अवधि और दी है, परंतु मैं इतनी अवधि के लिए भी उनसे दूर नहीं रह सकती। मैं उनके वियोग में 1 मास अधिक जीवित नहीं रहूंगी। हनुमान, मेरे नाथ से कहना कि उस अवधि के पूर्व यहाँ आकर मुझे यहाँ से मुक्त करा कर ले जाए। अवश्य माता, अब विलंब का कोई कारण नहीं। मैं आपके इस संदेश के साथ इसी क्षण यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। इतनी लंबी यात्रा के पश्चात हनुमान को भूख तो लगी होगी। कैसी अभागी माता हूँ मैं पुत्र, तुम्हें भोजन कराने में भी असमर्थ हूँ मैं पुत्र, जिससे तुम्हें अपनी कठिन यात्रा के लिए ऊर्जा प्राप्त हो। मेरी इच्छा तो हो रही है कि अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन पकाकर तुम्हें खिलाऊं, परंतु दुर्भाग्य से ये यहाँ संभव नहीं है पुत्र। माता, मैंने तो अल्प समय के लिए ही भोजन का परित्याग किया है, जिससे मैं प्रभु श्री राम का ये कार्य पूर्ण निष्ठा से कर सकूं। परंतु माता, आपने भी तो 10 माह से भोजन का 1 ग्रास भी ग्रहण नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं ग्रहण किया है, वो मेरा प्रण है पुत्र, परंतु तुम्हें भोजन करते देख मेरी शुद्धा भी शांत हो जाती, मेरा हृदय तृप्त हो जाता पुत्र। यदि ऐसा है माता, तो मैं अभी इसे संभव बना देता हूँ। इतने मधुर और रसीले फलों से लदे वृक्षों से सज्जित इस वाटिका को देखकर किसका जी नहीं ललचाएगा माता। फिर आपका ये पुत्र तो एक वानर है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस वाटिका के फल खाकर अपनी भूख मिटा लेता हूँ माता। हाँ हाँ अवश्य पुत्र, परंतु ये मेरा वचन है तुम्हें पुत्र, मैं अति शीघ्र अपने हाथों से भोजन पकाकर तुम्हें परोसने का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा माता। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा, परंतु अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है माता। वाटिका के फल मेरी प्रतीक्षा जो कर रहे हैं। जाओ पुत्र हनुमान, परंतु सतर्क रहना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई क्षति पहुंचे। माता, जिसे आपका और प्रभु श्री राम का स्नेहाशीष प्राप्त हो, संपूर्ण लंका भी आ जाए तो भी उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगी, स्वयं रावण भी नहीं। प्रणाम माता। अरे ये उत्पाती वानर अब अशोक वाटिका के फलों को खाने जा रहा है। मुझे जाकर अशोक वाटिका के रक्षकों को सचेत करना होगा।
परंतु उसके पूर्व जाकर सीता से पूछना होगा कि वो वानर यहाँ पे क्या करने वाला है। जाओ जाओ, जाके कष्ट दो उसे, प्रताड़ित करो सीता को। परंतु जो दृश्य मैंने अपने स्वप्न में देखा है उसको स्मरण रखना। जो उसे कष्ट देगा उसका शीघ्र अंत होगा। अब जाओ, उसकी जो इच्छा है पूर्ण कर लो। कहीं त्रिजटा का स्वप्न सत्य होना तो प्रारंभ नहीं हो गया। हाँ, ये किसे ज्ञात है कि वो वानर यहाँ पर क्या करने वाला है। यह अशोक वाटिका हमें सबसे अधिक प्रिय है। अब हनुमान भी तो ज्ञात करे कि इस वाटिका में ऐसी क्या विशेषता है कि ये उस दुष्ट रावण को इतनी प्रिय है। हनुमत अशोक वाटिका बैठे, तरु तरु लांघी डार पे बैठे, फल खाए वाटिका उजारी, जो लंकेश को थी अति प्यारी। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मूर्ख वानर, रुक जाओ। अरे, आप लोग कहाँ थे? बड़ा विलंब हुआ आपको आने में। मेरा भोजन तो अब समाप्त होने वाला है। अब इतनी देर कर ही दी है तो कुछ समय और प्रतीक्षा करें। कुछ और रसीले फल दिखाई दे रहे हैं, उनका स्वाद भी तो ले लूं। मूर्ख वानर, तुम्हें ज्ञात भी है अज्ञानतावश कहाँ प्रवेश किए हो? नहीं सैनिक जी, आप ही बता दीजिए। ये दशानन रावण की लंका है। उनके फल तोड़कर खाने की उदंडता तुम कर रहे हो। चलो नीचे आओ। नहीं नहीं, इतनी शीघ्र नहीं। आप भी चखेंगे? नहीं? चलिए मैं ही खा लेता हूं। अरे, ये तो सुन ही नहीं रहा है। चिंता मत करो वानर, जब हम तुम्हें पकड़कर महाराज लंकेश के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तब तुम्हारा भोग लगाकर चबा चबा कर खाएंगे, पूर्ण आनंद लेकर खाएंगे, जैसे तुम उनके फलों को खा रहे हो। तब तो मुझे सभी फल चटकर जाने चाहिए, उससे मैं और भी स्वादिष्ट हो जाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, नीचे उतरो, नहीं तो हमारे पास और भी उपाय हैं। तुम तो क्या, तुम्हारा रावण भी मुझे नीचे नहीं उतार सकता। असंभव! असंभव! दशानन रावण की अभेद लंका भेद है, जिसकी सुरक्षा स्वयं क्रोचा एवं
लंकनी करते हो जिसकी सीमा पर माता चामुंडा के अंश की उपस्थिति हो, उसे कैसे कोई भेज सकता है? सेनापति प्रहस्त, हमें उत्तर दीजिए, चूक कहां हुई? उस विशाल प्रकाश पुंज का रूप धारण करके किसने हमारी लंका में प्रवेश किया है? ये ज्ञात करने के लिए मैंने अपने सैनिकों को भेजा है महाराज, किंतु आपको सूचित करना मेरा कर्तव्य है। महाराज, लंकनी लंका को त्याग कर यहां से प्रस्थान कर चुकी है। और हमारे गुप्तचरों के अनुसार क्रौंचा का वध एक वानर के हाथों हो चुका है। वानर? उस उदंड वानर ने हमारी लंका में प्रवेश भी कैसे किया? जय श्री राम। गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर। मैंने अपनी माता को वचन दिया है, मैं यहाँ अपना मन भर फलाहार करूंगा, इसलिए जब तक मैं तृप्त नहीं हो जाता मैं तो ऐसे ही खाता रहूंगा। और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा लंकेश रावण भी नहीं। मारो इसे! पकड़ो इसे! हाँ हाँ, आओ आओ, मैंने तो तुम सभी को ये मीठे फल खाने के लिए आमंत्रित किया था। प्रतीत होता है तुम्हें ये फल नहीं भाते। तो लो, हनुमान के वार रूपी कटु फलों का स्वाद चखो। मैंने तो तुम सभी को ये मीठे फल खाने के लिए आमंत्रित किया था। प्रतीत होता है तुम्हें ये फल नहीं भाते। तो लो, हनुमान के वार रूपी कटु फलों का स्वाद चखो। डरो मत, आओ आओ, तुम जाओ। ओ, तो तुम मानोगे नहीं? तो लो, इन वृक्षों से अपनी रक्षा करो। मारो इस दुष्ट को! इतना स्वादिष्ट और रसीला फल, उसे भी तोड़कर खाता हूँ। बहुत उत्पात मचा ली वानर तूने। अब तू जीवित नहीं बचेगा मेरे हाथों से। वानर! नहीं, अभी नहीं। अभी हनुमान का भोजन और उसकी क्रीड़ा समाप्त नहीं हुई।
हनुमान को रोकने वाला अब कोई शेष नहीं रहा। उस उदंड वानर ने हमारी लंका में प्रवेश करने का दुस्साहस भी कैसे किया? स्वामी। महारानी मंदोदरी, आप यहाँ? माता चामुंडा ने भी लंका को त्याग दिया है स्वामी। मेरा लंका को त्याग कर जाने का समय आ गया है। मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रही थी, पर आपने मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे ही वानर लंका को नष्ट करने ही यहाँ आया है। स्वामी, शीघ्र इस वानर को रोकने का कोई उपाय कीजिए। महाराज, महाराज, प्रणाम लंकेश। महाराज, वाटिका में कोई अतिक्रमी प्रविष्ट हो गया है और मैंने अपने नेत्रों से उसे सीता से वार्तालाप करते देखा है। कौन है वो? एक वानर महाराज। महाराज, महाराज, महाराज लंकेश, प्रणाम महाराज। क्या हुआ है तुम्हें? इस प्रकार यहाँ प्रवेश करने पर किसने बाध्य किया है तुम्हें? उस दुष्ट ने सारी वाटिका को उजाड़ दिया महाराज। सभी राक्षसों को हताहत कर दिया। उसने? किसने? स्पष्ट उत्तर दो। उस वानर ने महाराज। वानर? 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 कहाँ से आया ये वानर? ज्ञात नहीं महाराज। सेनापति, उस दुष्ट वानर को पकड़ने के लिए मेरे निम्न स्तर सैनिक ही पर्याप्त है। जाओ और किंकर योद्धाओं को इस आदेश के साथ वाटिका में भेजो कि वो उस वानर बालक को पकड़ यहाँ लेकर आए और मेरे चरणों में डाल दे, जहाँ उस दुष्ट का स्थान है। बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट फल हैं ये। मन भर खाएंगे, फिर यहाँ से शीघ्र जाएंगे। अब ये कौन आ गए मेरे भोजन में व्यवधान डालने वाले? देखता हूँ। तो रावण ने इन्हें भेजा है मुझे रोकने के लिए। रावण, वाटिका की रक्षा करने के लिए तुम जिसे भी भेजोगे, वो जब परास्त होकर जाएंगे, तब तुम अवश्य मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाओगे। और तब रावण तुम और तुम्हारे मंत्रियों से आमना सामना होगा मेरा। ये कुछ विशेष प्रकार के कीट हैं।
रावण ने इन्हें भेजा है तो साधारण कीट नहीं होंगे ये। अवश्य ही ये रावण के मायावी राक्षस हैं। बहुत ही विषाक्त डंक हैं इनके। इतनी तीव्र गति से इन्होंने मुझे घेर लिया है। अब मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। ये लो दुष्टों, तुम्हारे वार से तुम पर ही प्रहार। देखता हूं तुम सबको भी। तो तुम सब किंकरों का ये है वास्तविक रूप। हनुमान के यहाँ आने का अर्थ है कि अब मेरे स्वामी श्री राम शीघ्र ही यहाँ आएंगे। वैदेही, मैंने लंकेश को सूचित कर दिया है उस वानर के विषय में जिससे तुम वार्तालाप कर रही थी, और उन्होंने महाबली किंकरों की सेना भेज दी उसे पकड़ने के लिए। उस दुष्ट वानर ने हमारी सुंदर वाटिका को उजाड़ दिया। सुना तुमने त्रिजटा? यहाँ के रक्षकों का वध कर दिया उसने। ये तुम मुझे क्यों कह रही हो? क्या मैंने बुलाया है उस वानर को? तुमने नहीं तो इस वैदेही ने बुलाया होगा उसे यहाँ। लंकेश का आदेश है कि वो वानर किस उद्देश्य से यहाँ आया है वो इससे पता करे, और ये उससे क्या बातें कर रही थी। अगर लंकेश के प्रश्न का उत्तर आज प्राप्त नहीं हुआ तो वो आज हम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। वो वानर क्यों आया था यहाँ? वो वानर कौन था? कहाँ से आया था वो?
क्या बातें की तुमने उससे? बोलो सीता बोलो, क्या वो किसी का दूत है? क्या पहचान है उसकी? वीरों की पहचान उनकी वीरता होती है। वीर कभी अपने मुख से नहीं बोलते हैं कि वो क्या है। आओ राक्षसों, आओ, तुम्हारा संहार करने ही मैं यहाँ आया हूँ। सखा, कुछ अपना भी रूप दिखाओ। वीरों का परिचय होता है उनका बल। गजराज की भांति बलशाली है उनका पांव, लौह की भांति सुदृढ़ भुजाएं हैं उनकी। धरती कांप उठती है उनकी पांव की थाप से। उनकी ललकार से थरथरा उठते हैं शत्रुओं के हृदय। ये कैसे भयानक ध्वनि है। ये कोई साधारण वानर नहीं है। आधुनिक बलशाली प्रतीत हो रहा है ये। इसकी डर से भयभीत मत होना किंकरों, वध करना है हमें इसका। फिर भी यदि लंकेश एवं समस्त लंकावासी उनका परिचय पाना चाहते हैं तो वो शीघ्र ही स्वयं अपना परिचय भी उन्हें दे देंगे। आओ किंकरों, आज रावण को भी ज्ञात हो जाएगा कि जब श्री राम का दूत इन राक्षसों का संहार कर सकता है, तो यदि श्री राम यहाँ आ गए तब क्या होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने प्रभु का दूत, राम दूत हूं मैं, दूत हूं मैं। श्री राम काज पूर्ण होगा। वो एक रावण तो क्या, सहस्त्रों रावण मुझे रोकने में समर्थ नहीं होंगे। माता सीता को नमन करके मैं शपथ लेता हूं कि लंका का विध्वंस करके ही यहां से मैं लौटूंगा। ये ध्वनि, ये अवश्य वही वानर है महाराज। ये वानर है या सिंह जो हमारी लंका में आ चुका है। जो भी हो, मेरे बलशाली किंकर से जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरे महाबली किंकरों, हमें किसी की हुंकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है वीरों। हमारे स्वामी लंकेश का आदेश है, समाप्त करना है इस वानर को। आओ किंकरों आओ, अभी दिखाता हूं। सखा,
उस वानर की पूंछ तो इसी ओर आ रही है। धन्यवाद सखा। आओ किंकरों, तुम सब भी आओ। वानर, तुम यहाँ से जीवित बच के नहीं जा सकते। अब दिखाता हूं तुम सबको श्री राम के नाम का प्रताप। जय श्री राम। ये हो क्या रहा है? ये किंकर सेनापति प्रहस, किसी साधारण वानर में इतनी शक्ति नहीं हो सकती जिसे देवताओं ने भेजा है। अवश्य ही वो उन नवग्रहों की शक्तियों को मुक्त कराने आए हैं जिन्हें मैंने बंधी बनाया हुआ है। नहीं स्वामी, मेरे विचार से तो इस वानर को सीता के पति ने ही भेजा है। सीता का पति? वो साधारण वनवासी। महारानी मंदोदरी, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भला उस साधारण वनवासी को ये महाबली योद्धा वानर मिल कहाँ गया? सेनापति प्रहस, हमारा पूर्ण विश्वास कहता है कि इस महाबली योद्धा वानर को इंद्र ने ही भेजा है। आओ मायावी किंकरों, तुम्हारा अंत ही चेतावनी होगी लंकेश रावण के लिए। आओ। शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि ये वानर कौन है और चाहता क्या है। एक बार बस मेरी किंकर सेना उस तुच्छ वानर को पकड़ लाए, उसके पश्चात सब ज्ञात कर लूंगा मैं।